हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हब मैथ्स यूट्यूब चैनल। बीएससी 5th सेमेस्टर कुमाऊं यूनिवर्सिटी हम सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम पेपर 3 पढ़ेंगे। पेपर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर पेपर 3 आपको अच्छे से आएगा तभी पेपर 2 आएगा, क्योंकि पेपर 2 में भी कंटिन्यूटी निकालनी है। तो पहले हमने पेपर 3 की कंटिन्यूटी सीखनी पड़ेगी, तभी जाकर के पेपर 2 में यूज होगी। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पेपर 3। ये सिर्फ आपके बीएससी नहीं, जो अगर आप एलटी लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको हेल्प देगी ये वीडियो। तो हम इस बुक का नाम है फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले मैं सिलेबस डिस्कशन करता हूं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन होता क्या है, ठीक है ना। फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन का ही एक रूप है जैकोबियन। जैकोबियन होते क्या है। फिर मैक्सिमा मिनिमा निकालना सीखेंगे, जो हमने क्लास 12th में सीख रखा था। मैक्सिमा मिनिमा जो क्लास 12th में सीख रखा था वह 1 वेरिएबल में सीख रखा था, परंतु अभी यहाँ हम 1 वेरिएबल में भी सीखेंगे और साथ साथ में सेवरल वेरिएबल में भी सीखेंगे, सेवरल इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। अभी सब समझाऊंगा मैं, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता क्या है, ये अला पला जो भी है। फिर है लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ सेवरल वेरिएबल, फिर दोबारा से वही चीज आ गया सब, ये चौथा। फिर पांचवा आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल एंड पार्शियल डेरिवेटिव एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल, पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालने। फिर उसके बाद हमारे पास है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद फर्स्ट ऑर्डर, जो आपने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रखी थी उसके आगे का है ये। फिर उसके बाद है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो ये तो था बस जस्ट सिलेबस था। आज मैं सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट टॉपिक हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। अब मैं सब चीज आपको इसमें समझाता हूं। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये सेवरल वेरिएबल, अल्लाह पल्ला है क्या, तो ध्यान से सुनते रहिए। जैसे ना, मान लीजिए मैंने एक चीज लिखी है, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन होता क्या है, सुनो। फिर जैसे मैंने लिखा ना y इज टू एफ एक्स, किसी भी फंक्शन को ऐसे तो रिप्रेजेंट से करते हैं y इज टू एफ एक्स। जैसे y इज टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो गया। ये जो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, ये फंक्शन है, एक्स का ही तो फंक्शन है कि नहीं है? क्यों, कुछ और थोड़ी ना है, एक्स का ही तो फंक्शन है। तो अब ध्यान से सुनो, मैंने लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिखा। तो यहां पर को क्या होता है ना, देखो कोई एक फंक्शन है मेरे पास। फंक्शन में एक्स को तो मैं क्या लिखता हूं भैया, डोमेन से रिप्रेजेंट से करता हूं। वाई को किससे रिप्रेजेंट से करता हूं मैं, रेंज से रिप्रेजेंट से करता हूं नहीं। और आपको याद रखना है, कभी भी जो डोमेन होते हैं ये इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब जैसे ना y इक्वल टू मेरे पास एक्स स्क्वायर है, तो मैं x कुछ भी रखूंगा तभी तो y आएगा। देखो y डिपेंड है x के ऊपर, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने x1 रखा तभी y आएगा, अगर मैंने x2 रखा तो y4 आएगा। x तो मैं कुछ भी रख सकता हूं, पर y जब इस x स्क्वायर को सॉल्व करूंगा तभी y आएगा कि नहीं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या हुआ ना, जैसे x वाली थी, मतलब डोमेन कह सकते हैं, या फिर जो x वाली चीज होती है जहां x में कुछ रखा y आ जाएगा, ठीक। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये है y बराबर है मेरे पास 2x प्लस 3। अब देखो y डिपेंडेंट है x के ऊपर, मैं x1 रखूंगा तब जाके कुछ ना कुछ y आएगा, मैं x कुछ रखूंगा तब जाके y कुछ ना कुछ आएगा। आई नहीं बात समझ में? ये तो सही भैया। अब देखो, अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, अभी क्या है मेरे पास 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है बस। अगर 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल का अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है तो dy बाई डी एक्स बराबर कितना आ जाएगा, फिर आपके पास ऐसे लिखते थे इसको एफ डैश एक्स। 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल के डिफरेंशिएशन को हम बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, आई नहीं बात समझ में? क्लियर? 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल के डिफरेंशिएशन को हम बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। कोई दिक्कत इतना समझने में? कोई नहीं। अब मैं इसको और मिटा दे रहा हूं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना फिर भैया, मैंने एक फंक्शन, देखो एक बार मैं इसको जस्ट समझाता हूं। 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, और 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता क्या है। देखो ये मेरे पास स्क्वायर है, स्क्वायर का आपने, स्क्वायर है ना, स्क्वायर का आपने एरिया निकाला तो कितना, एक्स स्क्वायर, तो एरिया बराबर कितना आया, एक्स स्क्वायर आया। तो देखो अभी जो स्क्वायर का जो एरिया होता है वो एक ही वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है, सिर्फ एक्स के ऊपर। जैसी ये साइड वैसी ये साइड, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। परंतु अभी ये रेक्टेंगल है, अगर रेक्टेंगल का एरिया जो तुमने निकाला वो क्या आता है, एक्स इंटू वाई। लेंथ भी होती है इसमें, विड्थ भी होती है, तो दो चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेंथ के ऊपर और विड्थ के ऊपर। जितनी जितनी तुम लेंथ बढ़ाते रहोगे उतनी उतनी विड्थ भी बढ़ती रहेगी, इस टाइप की चीज होगी।
अब बता थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या हो गया, एक्स वाई जेड, मतलब क्या हो गया कि जैसे घनाभ का वॉल्यूम, घनाभ का मतलब पैरेललोपाइपेट का वॉल्यूम, ये इसमें तीन चीजें चाहिए, लेंथ भी चाहिए, विड्थ भी चाहिए, और मेरे को क्या चाहिए, लेंथ विड्थ हाइट, तीनों चीजें चाहिए। तो यहां तो तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुए, क्योंकि मैं लेंथ भी कुछ और कुछ भी रख सकता हूं, विड्थ भी कुछ भी रख सकता हूं, और लेंथ विड्थ हाइट कुछ भी रख सकता हूं ना मैं, वो फिक्स तो होगी नहीं, क्योंकि पैरेललोपाइपेट तो बहुत सारे हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, उनकी लेंथ विड्थ हाइट तो सब इंडिपेंडेंट हैं। ऐसे में क्या, देखो एरिया, रेक्टेंगल का एरिया निकाल रहा हूं, तो क्या रेक्टेंगल तो बहुत सारे हो सकते हैं, उसमें हाइट और इसमें विड्थ और लेंथ इंडिपेंडेंट होंगे, कुछ भी ले सकता हूं मैं, विड्थ 4 ले सकता हूं, लेंथ कुछ भी ले सकता हूं। परंतु अब यहां पर आ जाओ, इसमें क्या होगा, इसमें ना यह एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों, क्योंकि देखो मैं अगर ना एरिया है, मान ले जाए मैं इसकी लेंथ कुछ लेता हूं, तो वैसे ही सेम टू सेम मुझे क्या लेनी पड़ेगी इसकी, जैसे इसकी मैं लेंथ में 2 ले लेता हूं, तो मुझे इसकी जो विड्थ है वो भी तो सेम टू सेम हाइट, मतलब इसकी लेंथ की जैसी लेनी पड़ेगी नहीं। तो इस टाइप का वेरिएबल तो हो गया भैया एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जहां पर को दोनों इंडिपेंडेंट होंगे वो तो 2 इंडिपेंडेंट, ऐसे ही 3। इतनी बात आई नहीं समझ में थोड़ी सी। अब सुनो फिर, अगर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसका डिफरेंशिएशन करते हो तो उसको लिखते हैं हम भैया डी डी एक्स, और इस डिफरेंशिएशन को हम बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। क्लियर है ना। अगर मान लीजिए कोई फंक्शन है z, फंक्शन है x, y, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है, जैसे ऐसे भी हो सकता है एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड बराबर क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर, ये ऐसा फंक्शन 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन होता है, तब इसका जो डिफरेंशिएशन, अगर मैं x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करूं उसको लिखता हूं मैं ऐसे, और इस डिफरेंशिएशन को हम बोलते हैं क्या, पार्शियल डिफरेंशिएशन। आई नहीं बात समझ में। और अगर मेरे को x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करना है तो y को कांस्टेंट लेना पड़ेगा, अगर मुझे इस z को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ता है तो x को क्या लेना पड़ेगा, कांस्टेंट लेना पड़ेगा। थोड़ी थोड़ी चीजें धीरे धीरे समझ में आएंगी चीजें। चलो फिर मैं इसके कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है ना। उन्हीं क्वेश्चनों में जो भी दिक्कतें होंगी आपको वहां पूरी कर लूंगा मैं, ठीक है ना। तो लिखना फिर सबसे पहले क्वेश्चन से लिखते हैं इसके, इसमें कोई अभी इतना खास लिखना कुछ नहीं है, पहले इसके क्वेश्चन सीख लेते हैं फिर लिखते भी रहेंगे, ठीक है ना। चलो फिर, तो इफ लिखना, क्वेश्चन में ही हम सब चीज समझेंगे। इफ u बराबर ax², एक बार में क्वेश्चन आप लोगों को आ जाए तो फिर तो बिल्कुल अच्छे से आप समझोगे, 2hxy, फिर प्लस कितना हो गया आपके पास, dy का स्क्वायर। पहला क्वेश्चन है आपके पास ये, और आपने क्या निकालना है भैया, डेल u डेल x डेल y, एंड आपने निकालना है डेल u डेल y डेल x, देन फाइंड इतना सारा। चलो फिर कैसे करते हैं, और आपको एक चीज पता होनी चाहिए, कैलकुलस में A B C D E F G H I J K L M N O P Q, यहां सब कांस्टेंट ही लेते हैं लगभग, P क्यों नहीं, P से पहले क्या था, A B C D E F G H I J K L M N O तक का कांस्टेंट ही लेते हैं, ठीक है ना। तो सुनो फिर, मुझे क्या निकालना है भैया, ये निकालना है, तो देखो ये डेल u डेल 2 डेल x डेल y ऑफ u, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, हाँ, डेल x और इस u का किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। क्लियर है, ये चीज और ये चीज एक जैसी चीजें हुई, ठीक है ना। तो अब सुनो फिर, अब भैया डेल x हो गया, डेल y है, u मेरे पास क्या है, ax² है, प्लस कितना 2hxy है, प्लस का कितना है by का स्क्वायर है। चलो फिर अब कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, डेल x y के रिस्पेक्ट में करना है, तो x क्या हो जाएगा आपके लिए, कांस्टेंट हो जाएगा। x कांस्टेंट हो जाएगा तो 2 तो कांस्टेंट होता ही है, h कांस्टेंट होता ही है, y x कांस्टेंट हो जाएगा तो कितना, x कांस्टेंट बाहर आया, y का कितना हो गया, 1 हो गया। फिर हो गया मेरे पास प्लस, b कांस्टेंट है बाहर, ठीक ही हो गया, y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। आई नहीं बात समझ में इतनी। फिर आगे बढ़ता हूं मैं, अब मैं इसको x के रिस्पेक्ट में करता हूं, ये भी x के रिस्पेक्ट में करता हूं, इसको भी, ये x के रिस्पेक्ट में कितना आ गया, 2 और h आ गया। आई नहीं बात समझ में। इसको x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो कितना आ जाएगा, फिर मेरे पास x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो y कांस्टेंट है, पूरा कांस्टेंट हो गया, 2 भी कांस्टेंट, b भी कांस्टेंट है, y भी कांस्टेंट है, तो आंसर कितना है मेरे पास, ओनली कितना आया, डेल 2u डेल x डेल y, मेरे पास कितना आ गया भैया, 2h कांस्टेंट आ गया। आई नहीं बात समझ में, क्लियर है।
अब मेरे को क्या निकालना भैया, नंबर 1 तो ये निकल गया है, इसमें क्वेश्चन था मेरे पास, नोट करो फिर फटाफट से इसको, फिर वो निकालते हैं। चलो ऐसे आप ही निकालो तो ये कितना आया और मेरे को आंसर बताओ। जब ये चीजें सीखेंगे तभी आगे को बढ़ पाएंगे। और अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप एक चीज को ध्यान रखिए कि एलटी में पिछले साल एलटी में इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आया था, लेक्चरर में भी 1-2 क्वेश्चन आए हुए थे, तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन से तो आना ही है ये। चलो इसका आंसर कितना आया बताओ। अरे करो करो, आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बिल्कुल। कितना आया, 2h आया ना ये भी। तो अब सुनो फिर एक चीज, मेरी बात को ध्यान से देखो, सुनना, हाँ देखो, ये और ये दोनों क्या आए हैं, बराबर आए हैं। बराबर आए हैं कि नहीं? वैसे बराबर होते भी हैं, नहीं भी होते हैं, जरूरी नहीं है, हो भी सकते नहीं भी हो सकते। बराबर कब होते हैं ना, जब इनके ये दोनों बराबर कब होंगे, जब डेल यू ऑफ डेल एक्स एंड डेल यू ऑफ डेल वाई दोनों क्या होंगे मेरे पास, कंटिन्यूअस होंगे, ठीक है ना। तो तभी ये दोनों बराबर होंगे। अब धीरे धीरे कंटिन्यूअस सब चीज समझाता रहूंगा मैं। अभी याद रखो, ये दोनों बराबर कब होते हैं, जब डेल यू ऑफ डेल एक्स और डेल यू ऑफ डेल वाई हमारे पास क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे। और आपको एक चीज हमेशा पता होती है, पॉलिनोमियल हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं, कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं, साइन कॉस हमेशा कंटिन्यूअस होता है, टेन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, परंतु कहां पर को रुक जाता है, जब x इक्वल टू कितना होता है, हमारे पास n पाई होता है। ऐसे n पाई में ब्रेक हो जाता है ना, क्योंकि इनफाइनाइट आ जाता है। ऐसे भैया कॉट होता है, फिर अगले चलते रहते हैं, ठीक है ना। ये चीजें बेसिक चीजें याद रखना। अब देखो फिर, जैसे ये पॉलिनोमियल था कि नहीं, ये पॉलिनोमियल एक्स वाई में यू, इसका पहला डेरिवेटिव तुम्हारे पास ये आया, ये डेल यू ऑफ डेल एक्स डेल वाई ये आया, तो ये तो क्या, ये भी पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल तो मैंने बताया था भाई कंटिन्यूअस होता ही है, तो डेल यू ऑफ डेल एक्स कंटिन्यूअस ही आया, डेल यू ऑफ डेल वाई ऐसे आया होगा, वो भी ऐसा ही कुछ आया होगा, वो भी कंटिन्यूअस आया। दोनों कंटिन्यूअस आए तो इसका मतलब इनका जो अगला डेरिवेटिव होने वाला है वो क्या होने वाला है, बराबर होने वाला है। आई नहीं बात समझ में। अब आगे को जब हम बढ़ेंगे तो इसमें एक थ्योरम आएगा, उस थ्योरम आएगा स्वार्ज इनइक्वालिटी, स्वार्ज या फिर स्वार्ज थ्योरम है, एक यंग थ्योरम है, तो वहां और अच्छे से इसको हम समझेंगे, ठीक है ना। अभी इतना याद रखना कि भैया ये दोनों बराबर तब होंगे जब इनका पहला डेरिवेटिव ये एंड इनका ये जो होगा वो क्या होगा मेरे पास, बराबर हो, मत नहीं सॉरी, ये क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे, ठीक। चलो फिर अगले क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं। इतनी बात आई है नहीं समझ में, चलो बहुत अच्छा, चलो अगले क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, संतत, जो लगातार चलता रहता है। जैसे देखो एक एग्जांपल समझाने के लिए मैं आपसे एक बात कहूँ ना, जैसे मैंने एक फिगर बनाया, ये कुल मिलाकर के मैंने यहां पर से फिगर बनाना शुरू किया, तो लगातार मैंने क्या किया, एक बार भी हाथ नहीं उठाया और लगातार चित्र बनाया। तो इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन यहां पर से इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कंटिन्यूअस है, ठीक। अब मान लीजिए मैंने थोड़ी देर यहां पर को हाथ उठाया, तो ये सी पॉइंट था, यहां डी पॉइंट था, तो अब क्या हो गया, फंक्शन ए से सी पॉइंट में कंटिन्यूअस है, फिर डी से बी पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, ठीक है ना। अब जैसे ना कंटिन्यूअस को और अच्छे से मैं आपको समझाऊं तो ये ऐसे समझते हैं। देखो मान लीजिए ना मैंने कोई फंक्शन लिया, फंक्शन का अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा, जैसे मैंने एक फंक्शन ले लिया एफ वाई इज इक्वल टू, मैंने क्या लिया भैया, एक्स ले लिया, मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू मेरे पास क्या है, एक्स है, ठीक है ना। अब सुनो फिर, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, तो ये यहाँ x होता है, यहाँ क्या होता है, y होता है, यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 4 होता है, यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ क्या होता है, 4 होता है। और कभी भी याद रखना भैया, फंक्शन होता है कोई, यहाँ पर को तो मेरे पास क्या होता है, डोमेन होता है, डोमेन को रिप्रेजेंट करते हैं हम x से, डोमेन, और हमारे पास यहाँ पर को क्या होता है, y, ये y हमारे पास क्या होता है, fx, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, रेंज से, ठीक है ना, क्लियर। ये रेंज होता है, सॉरी डोमेन को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, रेंज को एफ एक्स से कहो या फिर वाई से कहो, उससे रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो ना, जैसे एफ एक्स ही एक्स है, मतलब जैसा एक्स यहाँ x1 लिया तो एफ एक्स भी 1, मतलब वाई एक्स है, एफ एक्स एक्स है, मतलब अगर मैंने x2 लिया तो y2, अगर मैंने x3 लिया तो y3,
एक्स 4 लिया तो वाई कितना 4, आई नहीं बात समझ में। तो इसका मतलब अगर मैंने यहां पर से इसका देखो ऐसे ही यहाँ ये -1 ये -1 ये -2 ये -2, अगर x -1 लिया तो y भी -1, अगर x -2 लिया तो y भी -2। अब मैं इसका यहां पर से ग्राफ बनाया मैंने, तो इसका मतलब एक बार भी हाथ नहीं उठा, कहाँ हाथ उठ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा f(x = x) क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। आई नहीं बात समझ में। ऐसे एक चीज और समझ लो फिर, जैसे देखो मैंने हमेशा क्या कहा मैंने, कांस्टेंट फंक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। और कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या होता है, जिसकी रेंज में सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट होता है। अब देखो कैसा कांस्टेंट फंक्शन, जैसे f(x = मेरे पास क्या है 2 है, f(x) का मतलब यहाँ f(x) 2 है, चाहे मैं x कुछ भी लूं, x1 लूं तब भी 2, x2 लूं तब भी 2, x3 लूं तब भी 2, x4 लूं तब भी 2। आई नहीं बात समझ में। तो आप सुनो फिर, अब इसका फिगर बनाता हूं भैया, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ -1 है, यहाँ -2 है। जब ये 0 है, यहाँ पर वो कितना है 2 है, ये 1 है। जब x 0 था, x 0 लो तब भी कितना 2, जब x 0 था तो ये 2, जब x 1 था तो ये 2, जब x 2 था तो ये 2, जब x 3 था तो ये 2, जब x 4 था तब भी ये 2 ना। अब इसका फिगर बनाओ तो भैया एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, बन रही है कि नहीं स्ट्रेट लाइन। और क्या कांस्टेंट फंक्शन भी तुमने देखा, एक बार भी हाथ नहीं उठा तब भी ये कंटिन्यूअस है। आई नहीं बात समझ में, ये है कंटिन्यूअस का छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। अभी धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे तो चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते रहेंगे। और अगर स्टूडेंट्स आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो हम इस बार जो कवर करने वाले हैं सिलेबस, थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन में बताना भूल गया था, जो IIT जैम से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस को मैं भी बार बार करवाता रहूँगा, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। u = है आपके पास f(y/x), क्वेश्चन लिखना, नया क्वेश्चन है आपके पास। u = f(x) को x y/x, तब आपने सो दैट तो आपने शो करना है भैया, या फिर ऐसा लिखो फाइंड लिखते हैं अभी, फाइंड, क्योंकि क्वेश्चंस में ऐसे भी आ सकता है del u of del x फिर प्लस y del u of कितना del y। तो मेरे को इसकी वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है भैया, ठीक है ना। तो बढ़ चले फिर आगे, तो सुनो फिर LT में तो भैया क्वेश्चन ऐसे आएगा, y = इतना दे देगा, कहेगा इसकी वैल्यू निकालो। तो सुनो, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, del u of del x। अब देखो इस u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा। अब देखो करूंगा तो मैं डिफरेंशिएशन ही, हाँ कहूंगा तो मैं डिफरेंशिएशन ही, परंतु अभी जो ये u है फंक्शन है y और x का, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है। तो इसका मतलब यहां जो डिफरेंशिएशन आ जाएगा वो कैसा डिफरेंशिएशन हो जाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन हो जाएगा। आई नहीं बात समझ में। ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि u दो वेरिएबल्स का फंक्शन है। अगर u दो वेरिएबल्स का फंक्शन होगा तो वहां ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन नहीं आता, पार्शियल डिफरेंशिएशन आता है। वहां के जो डिफरेंशिएशन का नाम होता है वो होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। आई नहीं बात समझ में। तो भैया इस u का x के रिस्पेक्ट में अगर हमने डिफरेंशिएट किया तो ये तो हो जाएगा f'(y/x), होगा कि नहीं होगा, क्यों। अब बचा किसका डिफरेंशिएशन करना है फिर, ddx ऑफ कितना y/x का, क्यों। इतना तो नॉर्मली होता है, ठीक। चलो फिर यहां पर से del u ऑफ del x बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, f'(y/x). अब इसको ऐसे भी अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो भैया ऐसे समझना, u बराबर, चलो अभी बताते हैं, एक मिनट पहले इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो x के रिस्पेक्ट में अगर मैंने डिफरेंशिएशन किया तो y कांस्टेंट है, y तो बाहर आ गया, 1/x का कितना -1/x²। आई नहीं बात समझ में, क्लियर। नहीं भैया चलो फिर अब देखो, अब है del u ऑफ del y के रिस्पेक्ट में करना है, y के रिस्पेक्ट में करना है तो कितना आ जाएगा, देखो f'(y/x), डिफरेंशिएशन ऑफ y का y/ कितना हो जाएगा x। तो यहां पर से क्या आएगा, del u ऑफ del y आ जाएगा बराबर f' आ जाएगा, y/x आ जाएगा। y के रिस्पेक्ट में करना है ना, 1/x से क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, बच गया y का कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो सुनो फिर, अब तुमने फाइंड क्या करना है, x del u ऑफ del x प्लस y del u ऑफ कितना del y बराबर कितना हो जाएगा x, del u ऑफ del x कितना हो जाएगा f'(y/x), और फिर मेरे पास कितना है -y/ कितना x², फिर प्लस y, फिर क्या है आपके पास del u ऑफ del y कितना हो जाएगा फिर आपके पास f'(x/y), और फिर बच गया फिर मेरे पास कितना
1 अपॉन एक्स। तो यहाँ पर से देखो फिर इस एक्स से ये एक्स गया, बच कितना गया फिर ये माइनस वाई अपॉन एक्स मैंने आगे लिख लिया, एफ डैश कितना हो गया वाई अपॉन एक्स, फिर प्लस हो जाएगा वाई अपॉन एक्स मैंने आगे लिख लिया, फिर हो जाएगा एफ डैश वाई अपॉन एक्स था ना ये, सॉरी वाई अपॉन एक्स था, तो ये कितना हो जाएगा वाई अपॉन कितना हो गया एक्स। तो ये भैया ये दोनों कट गए, आंसर कितना आ गया भैया 0। तो इसका आंसर कितना होगा 0 होगा। आई नहीं बात समझ में? ठीक, लिख दो फिर नोट करो। मैंने इसको ऐसा क्यों लिखा ना, सो सुनो फिर देखो ना, जैसे ना y इज इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक है ना, ध्यान से सुनना। यहाँ देखो इसको मुझे डिफरेंशिएशन करना है अगर y के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा एफ डैश एक्स होगा, और इस x का y के रिस्पेक्ट में होता है, ये हमने 11th 12th में भी पढ़ रखा है। ऐसा जैसे ना ऐसे समझो, अब देखो y इज इक्वल टू आपने क्या लिखा ना बहन जी, एक्स स्क्वायर लिखा प्लस एक्स लिखा, ठीक है ना। अगर इसका x के रिस्पेक्ट में अगर आपने डिफरेंशिएशन कर दिया तो सुनो क्या होगा, देखो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया तो dy बाई, ये तो y के रिस्पेक्ट में तो ये हो गया, फिर ये तो कितना आ गया 2x आ गया, फिर dx ऑफ कितना आ गया dy आ गया, फिर इस x का भी तो y के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना। अब देखो मतलब कुल मिलाकर के अगर इस y का तुमने y के रिस्पेक्ट में किया तो इस x का तो होगा ही, और साथ साथ में फिर जो x बच रखा है उसका भी तो y के रिस्पेक्ट में हुआ। तो कुल मिलाकर के अगर तुम्हारे पास जो y इक्वल टू एफ एक्स था, अगर तुमने इसका डिफरेंशिएशन किया y के रिस्पेक्ट में, अगर इसका डिफरेंशिएशन किया y के रिस्पेक्ट में, पहले तो इसका एफ डैश एक्स का होगा ही, फिर ये जो x आएगा इस x का भी तो y के रिस्पेक्ट में होगा, होगा कि नहीं होगा। अब देखो मतलब क्या, पहले तो इसका एफ डैश ये हो जाएगा, फिर जो ये मेरे पास जो बच रखा है इसका भी तो होगा ना x के रिस्पेक्ट में। आई नहीं बात समझ में? यही चीज है, छोटा सा कॉन्सेप्ट था, बहुत ही अच्छा। तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ही गजब का, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन, क्या पता इस बार कुमाऊं यूनिवर्सिटी में दिखना जाएगा ही। चलिए फिर अगले क्वेश्चन में चलें। चलो भाई अगला क्वेश्चन लिखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको कहते हैं बेहतरीन सा क्वेश्चन, और जो बेहतरीन क्वेश्चन है वो ये इस प्रकार से है, जो आपके पास क्वेश्चन है वो ये है क्वेश्चन। लिखना फिर इसको आप घर बैठे ही नोट्स बनाइए, आराम से बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, और पढ़ते रहिए। तो u इज इक्वल टू, इफ u इज इक्वल टू लॉग x का पावर 3 प्लस y का पावर 3 प्लस z का पावर 3 माइनस 3xyz, ये है क्वेश्चन। सो दैट, तब आपने शो करना है, सो दैट तब आपने क्या शो करना है कि डेल u ऑफ डेल x प्लस डेल u ऑफ डेल y प्लस डेल u ऑफ डेल z बराबर तो है 3x प्लस y प्लस z है, एंड है आपके पास डेल डेल x प्लस डेल डेल y प्लस डेल डेल z का होल ऑफ स्क्वायर ऑफ u बराबर है -9, और फिर कितना x प्लस y प्लस z की पावर कितना है 2। ये तो आया है कानपुर, पूर्वांचल, गढ़वाल, रोहिलखंड, अवध, काशी, मथुरा, सब जगह रखा है ये क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। अब देखो एलटी में ऐसे आ सकता है भैया, अगर ये है तो डेल यू ऑफ डेल एक्स, डेल यू ऑफ डेल वाई, डेल यू ऑफ डेल जेड निकालो, फिर या फिर ये इसकी वैल्यू कुछ भी आ सकता है ऐसा। चलो फिर शुरू करने चलते हैं फिर इसके सॉल्यूशन में, शुरू करें। सुनो फिर सबसे पहले मुझे डेल यू ऑफ डेल एक्स निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले तो गिवन लिखूंगा, गिवन हमारे पास क्या है, u बराबर लॉग x का पावर 3 प्लस
वाई का पावर 3 प्लस जेड का पावर 3 माइनस 3xyz। हाँ, अब देखो u कितने वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंडेंट है भैया? 3 वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर यहां पर कोई जो डिफरेंशिएशन यूज करने वाला हूं, ऑर्डिनरी नहीं होने वाला है, हो जाने वाला है पार्शियल हो जाने वाला है। अगर मैं x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो y कांस्टेंट है, y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो x कांस्टेंट है, z के रिस्पेक्ट में करूंगा तो x y दोनों क्या हो जाएंगे फिर मेरे पास? कांस्टेंट हो जाएंगे। आई नहीं बात समझ में? तो सबसे पहले हमने क्या निकाला? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे ही मैंने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो ऑब्वियस सी बात है पार्शियली यूज करने वाला हूं, ठीक है ना। लिखने की कोई जरूरत नहीं है कि पार्शियली डिफरेंशिएशन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियली यूज करने वाला हूं क्योंकि 3 वेरिएबल हैं। तो भैया डेल यू ऑफ डेल x, तो बताओ log x का कितना? 1/x, क्यों? प्लस y का पावर 3 प्लस z का पावर 3 माइनस 3xyz। फिर भैया ये x बच रखा है, इसका भी तो डिफरेंशिएशन होगा। ये तो कितना हो जाएगा? 3x² हो गया। फिर कितना होगा? ये जीरो माइनस कितना हो जाएगा फिर आपके पास? 3, और फिर मेरे पास कितना हो जाएगा? x है तो कितना हो जाएगा? y और z। आई नहीं बात समझ में? क्लियर? ठीक। अब आगे फिर क्या हो जाएगा? डेल यू ऑफ डेल वाई हो जाएगा। डेल यू ऑफ डेल वाई आपके पास क्या हो जाएगा फिर यहां पर से? डेल यू ऑफ डेल वाई, तो ऐसे ही 3y² हो जाएगा माइनस 3y नहीं होगा, यहाँ x और z होगा। बच कितना गया फिर? x का पावर 3 प्लस y का पावर 3 प्लस z का पावर 3 माइनस 3xyz। ऐसे ही डेल यू ऑफ डेल z बराबर कितना हो जाएगा फिर आपके पास? 3z² माइनस 3z है तो इसका मतलब x y कॉन्स्टेंट, तो यहाँ से हो जाएगा x और y, और फिर यहाँ पर को हो जाएगा फिर कितना? x का पावर 3 y का पावर 3 प्लस z का पावर 3 माइनस 3xyz। क्लियर? इतना आपने लिख दिया होगा भैया? बढ़ चलें आगे? चलो फिर अब सुनो। फिर तुमने क्या, सबसे पहला जो चीज है इसको तो मैं थोड़ी देर के मिटा देता हूं, ये सब मिटा देता हूं मैं। मुझे क्या निकालना? देखो डेल यू ऑफ डेल एक्स, तो क्या डेल यू ऑफ डेल एक्स प्लस डेल यू ऑफ डेल वाई प्लस डेल यू ऑफ डेल जेड बराबर डेल यू ऑफ डेल एक्स इतना है, डेल यू ऑफ डेल वाई इतना है, डेल यू ऑफ डेल जेड इतना है कि नहीं है? अब सुनो, तीनों जगह से मेरे पास जो कॉमन आया वो कितना आया? x का पावर 3 y का पावर 3 प्लस z का पावर 3 माइनस 3xyz। आया कि नहीं आया? पक्का। और ऊपर जो बच गया वो हमारे पास बचा 3x², फिर कितना? प्लस 3y का स्क्वायर प्लस 3z का स्क्वायर, फिर माइनस 3yz, फिर माइनस 3xz, फिर माइनस 3xy। बच गया कि नहीं बच गया? बच गया। ठीक। अब सुनो फिर क्या आया? डेल यू ऑफ डेल एक्स प्लस डेल यू ऑफ डेल वाई प्लस डेल यू ऑफ डेल जेड बराबर कितना हो गया? देखो इसमें से तो कॉमन आया 3, बच गया x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy पहले लिख लेते हैं, फिर माइनस yz लिखते हैं, फिर माइनस zx लिखते हैं। ठीक। फिर अपॉन है। देखो क्लास 9th में एक क्वेश्चन भी है, ये जो होता है ना ये चीज, वो है ऐसा है क्वेश्चन। देखो x प्लस वाई प्लस जेड क्लास 9th में हम बहुपद जो पढ़ते हैं, पॉलिनोमियल जो पढ़ते हैं, वहाँ है कि ऐसा कहेगा वो x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx कहता है वो, टू प्रूफ दैट इतना बराबर इतना कहता है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है? इसके बराबर होती है। ठीक है ना? ये क्लास 9th का है, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा इतना ही, क्लास 9th की चीज है। हाँ ये ठीक है ना? तो अब तुम्हारे पास क्या है यहां पर से, ये वैल्यू भैया इससे क्या हो गई? कट हो गई है। तो तुम्हारे पास जो आंसर आया डेल यू ऑफ डेल एक्स प्लस डेल यू ऑफ डेल वाई प्लस डेल यू ऑफ डेल जेड जो आया वो कितना आया? 3/x प्लस वाई प्लस जेड। पहली चीज तो ये प्रूफ करनी थी, हमने करनी थी कि नहीं करनी थी? बोलो। बहुत अच्छा।
चलो फिर अब हो जो हमने दूसरी चीज जो प्रूफ करनी है वो ऐसी चीज प्रूफ करनी है, देखना ध्यान से। वो हमने क्या लिख रखा था भैया, ये प्रूफ करो। डेल डेल एक्स था, फिर प्लस था, डेल डेल वाई था, फिर प्लस था, डेल डेल जेड था का होल ऑफ स्क्वायर था, फिर यू था। क्या मैं इसको देखो, डेल टू डेल एक्स टू ऑफ यू है ना, जैसे मेरे पास डी टू डी एक्स टू ऑफ यू है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं डी डी एक्स डी यू ऑफ कितना डी एक्स, लिख सकता हूं कि नहीं? और लिखता भी था, मैं लिखता था ना, डेल टू डेल एक्स टू ऑफ यू को इतना लिखता था। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं डेल डेल एक्स ऑफ डेल यू ऑफ डेल एक्स, ऐसा भी लिख सकता हूं, ऐसा भी लिखता था मतलब मैं। अब देखो, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं डेल डेल एक्स प्लस डेल डेल वाई प्लस डेल डेल जेड, और यहां पर से कितना आ गया फिर आपके पास डेल डेल एक्स प्लस डेल डेल वाई फिर प्लस कितना डेल डेल जेड, और फिर बाहर से कितना आ जाएगा फिर मेरे पास भैया यू। क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो अब देखो फिर ध्यान से, तो चीजें क्या आई फिर हमारे पास, डेल डेल एक्स प्लस डेल डेल वाई प्लस डेल डेल जेड, और भैया इसकी जगह कितना आ गया फिर मेरे पास अभी अभी। अब देखो, ये जो u है ये इससे भी इंटू हो जाएगा, डेल यू ऑफ डेल एक्स प्लस डेल यू ऑफ डेल वाई प्लस डेल यू ऑफ कितना हो जाएगा ये डेल जेड, ये हो गया इतना। ठीक है ना, समझते रहना चीजों को। अब बराबर क्या हो जाएगा फिर मेरे पास डेल डेल एक्स फिर प्लस डेल डेल वाई फिर प्लस डेल डेल जेड, और भैया ये तो अभी अभी आए हुए थे, कितने आए थे 3/x प्लस वाई प्लस जेड आए हुए थे, आए थे कि नहीं आए थे? अब दोबारा से भैया ये देखो 3 कांस्टेंट है, 3 तो सबके लिए कांस्टेंट है, वो तो सबके लिए बाहर आ गया, आ गया कि नहीं आ गया? 3 सबके लिए कांस्टेंट था, तो ये इससे इंटू हो गया, तो डेल डेल एक्स क्या हो जाएगा अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो गया। फिर हमारे पास आ जाएगा प्लस डेल डेल वाई किससे, वो अब 1/x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। फिर आ जाएगा डेल डेल जेड आ जाएगा, और यहां पर को आ जाएगा 1/x प्लस वाई प्लस कितना आ जाएगा जेड आ जाएगा। पहले इतना करो फिर बताते हैं आगे को। तो फिर यहां पर से 3, और ये देखो ये इसका x के रिस्पेक्ट में क्या, देखो अब सुनना, सुनो, इसका x के रिस्पेक्ट में देखो 1/x का कितना होता है -1/x प्लस वाई प्लस जेड का होल ऑफ स्क्वायर। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा इसका, y का तो 0, जेड का 0, x का 1, तो भैया इतना आ गया। नहीं आया बात समझ में? नहीं आया। अब आया, यहां पर तक का बिल्कुल सही था, तो सुनो फिर अब सुनना 3, सुनो देखो, ये है मेरे पास 1/x है मतलब अभी ये देखो, जैसे ना वाई जेड तो कांस्टेंट है, ठीक है, अगर मान लीजिए मैं ना डी डी एक्स ऑफ 1/x का करता था तो कितना था -1/x स्क्वायर आता था कि नहीं? अगर मैं ना अगर इसका x प्लस 1 का तक करता था तब भी मेरे पास कितना आता था -1/x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर आता था, ऐसा तो होता था। अगर x प्लस 1 का तो क्या 1 कांस्टेंट है, अभी यहां पर को क्या है y जेड कांस्टेंट है, तो इसका कितना आ जाएगा -1/x प्लस वाई प्लस जेड का होल ऑफ स्क्वायर। वाई जेड तो कांस्टेंट है, y अभी समझो 2 है, जेड समझो 3 है, इस टाइप की चीज आई नहीं बात समझ में? नहीं आया? अब देखो वहां के लिए क्या होगा -1 कितना हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? अभी मेरे पास x और z कांस्टेंट है। नहीं आया? अब अगले वाले में क्या हो जाएगा फिर -1 कितना x प्लस वाई प्लस जेड का क्या हो जाएगा होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। आई नहीं बात समझ में? इन सबको ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा -1 -3 -9, और यहां से क्या जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल ऑफ स्क्वायर, और शायद मैंने यही निकालना था और मेरा यही क्या होगा आंसर होगा। आई नहीं बात समझ में? यहां पर को थोड़ी दिक्कत कर रहा होगा, ये समझ सकते हो, ठीक है ना? चलो फिर इसको नोट कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं,
फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन में आपको गृह कार्य दूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन गृह कार्य दूंगा। अगर आपने वो बहुत सारे क्वेश्चन बना दिए तो ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं आएगा तो उसको हम कल करेंगे, ठीक है ना। चलो फिर आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके पास। चलो लास्ट क्वेश्चन आज का क्या है, चलो आज का मैं गृह कार्य दे देता हूं अब, ठीक है ना, इसको कल करेंगे। तो लिखिए फिर आज का गृह कार्य है। सबसे पहला क्वेश्चन है गृह कार्य का, डेल यू ऑफ डेल एक्स फाइंड, लिखो फिर होमवर्क लिखो। पहला क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड डेल यू ऑफ डेल एक्स एंड डेल यू ऑफ कितना डेल वाई जब व्हेन यू बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस का 1। पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, प्रूफ डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई बराबर डेल टू यू डेल वाई डेल एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस इतने सारे केसों में। सबसे पहला जो u बराबर है आपके पास x का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई का पावर 4। दूसरा है आपके पास, पहला था ये, इसमें ये a कहे तो इसको b है आपके पास, u बराबर कितना है log 10 y अपॉन एक्स। फिर आपके पास c है u बराबर log x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर अपॉन क्या है आपके पास x प्लस y। फिर अगला है आपके पास चौथा नंबर है, इसमें u बराबर है x का पावर y। पहले तो इतना लिखो। चलो अब है भैया तीसरा नंबर का क्वेश्चन। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है आपके पास, u बराबर साइन इनवर्स x अपॉन y, फिर है आपके पास प्लस टेन इनवर्स y अपॉन x सो दैट, और आपको साइन इनवर्स x का पता होना चाहिए 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स x का पता होना चाहिए 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सो दैट आपने शो करना है, सो दैट x डेल यू ऑफ डेल x फिर प्लस y डेल यू ऑफ कितना है आपके पास डेल यू ऑफ डेल y बराबर 0। फिर अगला क्वेश्चन तीसरा। चौथा क्वेश्चन है आपके पास, चौथा है आपके पास u बराबर है आपके पास एक्स वाई एफ y अपॉन एक्स, तो देन फाइंड, तब देन फाइंड x डेल यू ऑफ डेल एक्स प्लस y डेल यू ऑफ डेल y। फिर है अगला पांचवा है आपके पास, z बराबर एफ एक्स प्लस ए वाई प्लस फाइव एक्स माइनस ए वाई, तब आपने फाइंड करना है, प्रूफ दैट करना है, प्रूफ दैट डेल टू डेल वाई टू ऑफ z बराबर a का स्क्वायर डेल टू डेल एक्स टू ऑफ z। ठीक, तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन आज लास्ट, एक और बस। तो z बराबर है, छठा है आपका, z बराबर x का स्क्वायर टेन इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस वाई स्क्वायर टेन इनवर्स y अपॉन एक्स। तो फिर आपके पास होगा प्रूफ दैट, ये है आपके पास डेल टू जेड ऑफ डेल एक्स डेल वाई बराबर एक्स का तो स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ये तुमने क्या कर देना है भैया, इतने क्वेश्चन आपने बनाने हैं। कल मैं इन क्वेश्चनों को आपको नहीं बताऊंगा, एक ही सप्ताह में बताऊंगा जब क्वेश्चन कोई नहीं आ रहा होगा। कल को हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर और नेक्स्ट क्लास में।